आज की इस वीडियो में मैं एरे के कुछ इम्पोर्टेंट मेथड्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये जो मेथड मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ये जो हैं, जो लास्ट वाले मेथड मैंने जो डिस्कस करे थे उनसे थोड़े से इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये जो है ना, ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स माने जाते हैं। कॉम्प्लेक्स क्यों माने जाते हैं ये तो आपको समझ ही आ जाएगा जब मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूँगा, आगे बढ़ाऊँगा, तो आपको खुद पता लग जाएगा कि जो आज मैं मेथड डिस्कस करूँगा वो वाकई में थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं लास्ट वाले मेथड से। बट फिक्र मत करिए, मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा इन मेथड्स को कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएंगे। सो बिना किसी देरी के हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना वी एस कोड ओपन करना है। जब आप अपना वी एस कोड ओपन कर लोगे तो आप सब लोगों को पता है क्या करना है। एक HTML फाइल बनानी है, एक JS फाइल बनानी है। दोनों फाइल्स को क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना होता है, इन दोनों फाइल्स को लिंक करना होता है। यूजिंग स्क्रिप्ट टैग आप इन दोनों फाइल्स को लिंक कर सकते हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अपनी JS वाली फाइल में आना है। यहाँ पे मैंने पहले से इनको लिस्ट आउट करके रखा है, जैसे मैप है, फिल्टर है, एवरी है, सम है, रिड्यूस है और फाइंड है। ठीक है, ये मेथड आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। लास्ट वाली वीडियो में जो हमने मेथड डिस्कस करे थे, जैसे कि आपका पुश था और आपका पॉप था और आपका जैसे अनशिफ्ट था और भी बहुत सारे मेथड थे। ठीक है, ये जो मेथड थे ये एज एन आर्गुमेंट क्या ले रहे थे, कोई डेटा ले रहे थे। जैसे आपने देखा होगा जो पुश था वो कोई डेटा आइटम जो है एज एन आर्गुमेंट ले रहा था। ठीक है, ऐसे ही पॉप क्या कर रहा था, ये कुछ ले ही नहीं रहा था। लेकिन जो अनशिफ्ट है ये भी क्या कर रहा था, कोई डेटा जो है एज एन आर्गुमेंट ले रहा था। लेकिन आज के जो मेथड्स हैं वो एज एन आर्गुमेंट एक कॉल बैक लेते हैं। क्या लेते हैं, कॉल बैक। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। तो जो सबसे बड़ा डिफरेंस है इन मेथड्स में और लास्ट वाले मेथड्स में वो ये है कि ये कॉल बैक को एज एन आर्गुमेंट लेते हैं। अब बहुत से लोग कह रहे होंगे कि कॉल बैक क्या होता है। तो देखो, मैंने कॉल बैक के ऊपर पूरा एक वीडियो बना के रखा है। अगर आपको कॉल बैक्स के बारे में डिटेल में जानना है तो आप मेरे जावा स्क्रिप्ट वाली प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे कॉल बैक नाम से एक वीडियो पूरा पड़ा हुआ है, आप उसको देखो। मैं बस आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कॉल बैक क्या होता है। कॉल बैक एक ऐसा फंक्शन होता है जो एक आर्गुमेंट की तरह पास किया जाता है दूसरे फंक्शन में। तो मैं थोड़ा सा अगर आपको बताऊं, जैसे कि मैंने एक फ़ंक्शन बनाया, लेट से डेमो नाम से मैं एक फ़ंक्शन बनाता हूं और इसकी कुछ बॉडी रही होगी यहाँ पे। ठीक है, एक और फंक्शन बनाता हूँ, लेट से डेमो 2 नाम से। ठीक है, डेमो 2 नाम से मैं एक फ़ंक्शन बना लेता हूँ। मैं बस उन लोगों के लिए बता रहा हूँ थोड़ा सा जिनको बिल्कुल नहीं पता, ताकि उनको ये वीडियो समझ में आ जाए। वरना भाई आपको देखना तो पड़ेगा ही, आपको एक बार वो लेक्चर ज़रूर से देखना पड़ेगा। बट फिर भी काम चलाऊ जितना मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि देखो, मैंने एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया, दैट इज़ डेमो, और एक दूसरा फंक्शन डिफाइन किया डेमो 2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सपोज़ करिए मैं डेमो को कॉल कर रहा हूँ। मैं डेमो को क्या कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ। और इस डेमो के अंदर मैंने क्या करा, डेमो 2 को एज एन आर्गुमेंट पास कर दिया। आप सब लोगों को पता है ये डेमो को यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ और इसकी कॉलिंग के अंदर मैंने यहाँ पे डेमो 2 को, इस वाले फंक्शन को मैंने एक आर्गुमेंट के तौर पे पास कर दिया। तो इस डेमो के अंदर मुझे यहाँ एक पैरामीटर भी डिफाइन करना पड़ेगा। लेट से मैंने कॉल बैक नाम से एक पैरामीटर डिफाइन कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से जो डेमो 2 है इसको बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन। ये जो हमारा डेमो 2 है ये कॉल बैक फंक्शन है। इसको कॉल बैक फंक्शन हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसको डेमो के अंदर पास किया जा रहा है एज एन आर्गुमेंट। समझ गए, तो ये था आपका कॉल बैक का कॉन्सेप्ट। तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैप के बारे में। सबसे पहले क्या करते हैं, मैप। तो मैप फंक्शन क्या करता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको रीड कर सकते हो। मैप जो मेथड है, फंक्शन नहीं मेथड, जो मैप मेथड है वो एज एन आर्ग्यूमेंट क्या लेगा, कॉल बैक लेगा। उसके बाद ये क्या करता है, कि न्यू क्रिएटेड एरे रिटर्न करता है, ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं करता है। उसके बाद ये क्या करता है, जितने भी एरे, मतलब जो एरे है हमारी, उसके हर एक एलिमेंट पे ये इस फंक्शन को अप्लाई करेगा जो हम यहाँ पे लिखेंगे। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आएगा। देखो, सपोज़ करिए हमने एक एरे बनाई, ARR नाम से मैं एक एरे बना लेता हूँ और इस एरे के अंदर सपोज करो मैं 3 एलिमेंट्स रख लेता हूँ, 1 2 एंड 3। तो इस एरे के अंदर मैंने 3 एलिमेंट्स रखे, 1 2 3। ओके, अब मैं क्या करने वाला हूँ, ARR डॉट मैप। ठीक है, ARR डॉट मैप। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, कॉल बैक फंक्शन पास करना है। तो पहले मुझे उस कॉल बैक फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ फंक्शन। और सपोज करो SQUARE स्क्वायर ऑफ नाम से, SQUARE स्क्वायर ऑफ नाम से मैंने फंक्शन बना लिया। ये फंक्शन क्या करेगा, ये जो स्क्वायर ऑफ नाम का जो कॉल बैक फंक्शन है, ये एक पैरामीटर है इसके अंदर, लेट से नंबर नाम से एक पैरामीटर है। नंबर नहीं रखते हम, नम रख लेते हैं, क्योंकि नंबर एक पहले से ही बुल्ट इन वो है। कुछ भी छोड़ो, उसको छोड़ो। देखो,
मैंने क्या करा यहाँ पे फंक्शन एक स्क्वायर ऑफ नाम से फंक्शन बनाया। ओके, ये फंक्शन क्या करेगा, एक नंबर एज एन आर्गूमेंट पैरामीटर के तौर पे लेगा। ओके, फिर क्या करेगा, रिटर्न कर देगा मुझे इस नंबर का स्क्वायर। तो नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, बस समझ गए। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस स्क्वायर ऑफ को यहाँ पे पास करना पड़ेगा। ओके, अब देखना क्या होगा। अब मैं पूरी आपको कहानी सुनाता हूँ। देखो यहाँ पे एरे डॉट मैप, देखो पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो आप सब लोगों को पता है एक एरे डिक्लेयर हो जाएगी। ये तो फंक्शन की डेफिनेशन है, तो एक फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। जब ये मेन लाइन दैट इज 17th लाइन, ये जब ये एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा। देखो मैप जो फंक्शन है ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा काम का फंक्शन है। मैप क्या करेगा, पहले इस वाले एलिमेंट को पिक करेगा और इस स्क्वायर ऑफ फंक्शन को पास कर देगा। तो यहाँ नम के अंदर 1 चला जाएगा और रिटर्न हो जाएगा हमें 1 × 1 दैट इज 1 का स्क्वायर। तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, अगली बार क्या होगा, ये जो मैप है ये 2 को पिक करेगा और इसको किसको दे देगा, ये स्क्वायर ऑफ को दे देगा। स्क्वायर ऑफ क्या करेगा, 2 का स्क्वायर रिटर्न कर देगा दैट इज़ 4। ठीक है, अगली बार क्या होगा, मैप जो है वो इस 3 को पिक करेगा और इसको ये स्क्वायर ऑफ को प्रोवाइड करा देगा। स्क्वायर ऑफ क्या करेगा, इसका 3 × 3 दैट इज़ 9 स्क्वायर हमें दे देगा। ओके, बट ये ऐसे नहीं मिलते हमें, ये हमें किसकी फॉर्म में मिलते हैं, एक एरे की फॉर्म में मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, इस तरह से 1 4 9। तो ये था आपका मैप मेथड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो मैप मेथड है ये क्या रिटर्न कर रहा है, एक न्यूली क्रिएटेड एरे। तो हम इसको क्या करेंगे, console.log करेंगे, console.log एरे डॉट ये। ठीक है, तो ये था आपका, और आप यहाँ पे कंसोल पे देख सकते हो 1 4 9 आपको एक नई एरे मिल रही है। आपकी जो पुरानी एरे थी उस पर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे console.log पुरानी वाली एरे को करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपको 1 2 3 वही मिल रही है। तो ये आपकी डेफिनेशन लिखी थी, इस डेफिनेशन को मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया किस तरह से काम कर रहा है। समझ गए, एक नई एरे हमें मिल रही है, और नई एरे हमें पता है किस तरह से मिल रही है, जो हमने यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन पास करा है, ये स्क्वायर ऑफ, ये हर एक एलिमेंट पर अप्लाई किया जा रहा है। ओके, तो ये था आपका मैप मेथड। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ़िल्टर के बारे में, बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखो ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा तरीका हो जाएगा, आप ये भी कर सकते हो, आप इसको डायरेक्टली यहाँ से उठा के यहाँ पे डायरेक्टली पास कर सकते हो, ऐसे करके समझ गए। मैंने कॉल बैक फंक्शन वाले वीडियो में बताया था आपको कि आपको अगर कोई कॉल बैक फंक्शन पास करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे इस तरह से पास कर सकते हो, आउटपुट आपका सेम ही आएगा। देखो 1 4 9 अभी भी आपका आउटपुट 1 4 9 है। अगर आप ये रेगुलर फंक्शन को कॉल बैक फंक्शन की तरह नहीं देना चाहते तो आप यहाँ पे एरो फंक्शन भी बना सकते हो। अब एरो फंक्शन मैंने आपको बताया था कुछ इस तरह से रहता है, इस तरह से। ठीक है, एरो फंक्शन आपका कुछ इस तरह से रहता है, तो आप ऐसे भी दे सकते हो, ये अभी भी काम करेगा 1 4 9। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आप जो एरो फंक्शंस होते हैं अगर उसमें केवल एक ही स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो आप इस रिटर्न को भी हटा सकते हो। आप इस रिटर्न को मत लिखो, ठीक है, नहीं लिखा हमने। और आप इस कर्ली ब्रैकेट को भी हटा सकते हो, लो हमने ये भी हटा दिया। ठीक है, अब आप इसको रन करोगे अभी भी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 4 9 ही आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या करने की कोशिश करी है, आपको एक बड़े तरीके से छोटे तरीके की तरफ मैं लेके गया हूँ, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली छोटा तरीका यहाँ पे लिख देता तो शायद ही आपको समझ में नहीं आता वो। ठीक है, आपको समझ में बिल्कुल नहीं आता फिर तो वो, इसलिए मैंने पहले आपको ये दिखाया कि आप बाहर पहले एक रेगुलर फंक्शन बनाइए, उसके बाद उसको कॉल बैक की तरह प्रोवाइड कराइए। फिर मैंने आपको दिखाया कि भाई आप यहाँ से इसको हटा के डायरेक्टली आप इसके अंदर लिख सकते हो। फिर मैंने कहा कि आप अगर रेगुलर फंक्शन का यूज़ नहीं करना चाहते तो आप एरो फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो। फिर मैंने आपसे कहा कि एरो फंक्शन के अंदर अगर एक स्टेटमेंट रहती है तो आप रिटर्न को हटा सकते हो और कर्ली ब्रैकेट्स को भी हटा सकते हो। ओके, तो ये सारा भाई एक्चुअली अब आपको कॉल बैक फंक्शन को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जो मैंने वीडियो बोला था, अब क्योंकि मैंने सारा कुछ इसी वीडियो में बता दिया। कोई बात नहीं, अब क्या करना है मुझे, हाँ अब हम बात करते हैं फ़िल्टर फंक्शन की, फ़िल्टर मेथड, सॉरी मैं बार बार फंक्शन बोल देता हूँ। देखो फ़िल्टर भी क्या करता है, कॉल बैक एज एन आर्ग्यूमेंट लेगा, उसके बाद ये भी क्या करता है, एक नई एरे रिटर्न करता है। पर ये जो न्यू एरे रिटर्न होगी वो कुछ इस तरह से होगी, मैं आपको बता देता हूँ, इसको मैं प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। ये थ्योरी आप पढ़ लेना भाई, थ्योरी से तो हमें डर लगता है भाई। इसको मैं यहाँ से कॉमेंट कर देता हूँ, इसको भी कॉमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं अब डायरेक्ट कॉल बैक फंक्शन लिखूंगा। ठीक है, अब मैं ये ऐसे रेगुलर फंक्शन नहीं लिखूंगा, अब मैं डायरेक्ट कॉल बैक फंक्शन लिखूंगा। तो ए आर आर डॉट
आपको क्या करना है, फ़िल्टर। फ़िल्टर के अंदर हमें क्या पास करना होता है, आप यहाँ पे देखो, हमें पास करना होता है कॉल बैक। अब मैं कॉल बैक के लिए यहाँ पे डायरेक्टली ये एरो फंक्शन यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो जो फ़िल्टर फंक्शन है वो क्या लेगा, नंबर्स लेगा, नंबर्स लेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर जो नंबर है हमारा वो ग्रेटर देन 2 है तो ये हमें उस एरे में उसको रखेंगे, वरना नहीं रखेंगे। अगर आपको भी समझ में नहीं आया तो लेट मी राइट, उसका मैं आपको समझाता हूँ काम कर रहा है कि नहीं। देखो ये काम कर रहा है। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ सपोज़ करो इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ARR के अंदर आपके 4 एलिमेंट्स हैं, ओके। ये हमारा काम हो गया यहाँ तक, ओके। अब मैंने क्या करा, फ़िल्टर मेथड अप्लाई करा इस एरे के ऊपर। इस एरे के ऊपर मैंने फ़िल्टर मेथड अप्लाई किया। फ़िल्टर मेथड क्या करेगा, सबसे पहले इस 1 को यहाँ से पिक करेगा और इस एरो फंक्शन को प्रोवाइड कर देगा। अब ये एरो फंक्शन क्या करेगा, एरो फंक्शन 1 को चेक करेगा, क्या 1 ग्रेटर देन 2 है। अगर 1 ग्रेटर देन 2 है तो इसको न्यूली क्रिएटेड एरे में डाल दो, अगर 1 ग्रेटर देन 2 नहीं है तो इसको मत डालो। तो 1 2 से बड़ा नहीं है, इसलिए हमें न्यूली क्रिएटेड एरे में 1 नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद अगली बार क्या होगा, 2 आएगा, क्या 2 ग्रेटर देन 2 है, नहीं है, तो ये भी हमारे एरे में नहीं होगा। उसके बाद क्या आएगा, 3 आएगा, क्या 3 जो है वो ग्रेटर देन 2 है, हाँ, तो क्या हो जाएगा, 3 हमारे एरे में आ जाएगा। सिमिलरली 4 भी आ जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्ट में लिख दिया है, क्योंकि भाई अगर मैं ऐसे लिखता तो आपको समझ में आ जाता रेगुलर फंक्शन की फॉर्म में, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली एरो फंक्शन लिख दिया है, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही होगी, आप इस तरह से भी इसको कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, फ़िल्टर हो गया। अब हम बात करते हैं एवरी। एवरी कैसे काम करता है, तो देखो एवरी बहुत आसान है। वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि इस एरे के मैं हर एक एलिमेंट को लेके आऊँगा और हर एक एलिमेंट को मैं एक कंडीशन से पास कराऊँगा। अगर सारे एलिमेंट्स ने उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया तो मैं एंड में केवल ट्रू रिटर्न करूँगा। लेकिन अगर किसी भी एक ने कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया तो मैं फॉल्स रिटर्न कर दूँगा। देखो यही यहाँ पे लिखा है, ये जो मेथड है ये ट्रू रिटर्न करता है अगर सारे एलिमेंट्स कंडीशन को सेटिस्फाई कर देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से console.log एरे के ऊपर मेरे को क्या लगाना है, एवरी मेथड लगाना है। एवरी मेथड क्या करता है, एक कॉल बैक लेता है एज एन आर्गूमेंट। तो कॉल बैक मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एज अ कॉल बैक। यहाँ पे मैं कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, एरो फंक्शन को कॉल बैक की तरह यूज़ कर रहा हूँ। अब इसके अंदर क्या होगा, एक एक करके नंबर्स आएंगे, इस कॉल एरो फंक्शन के अंदर एक एक करके नंबर्स आएंगे। फिर मैं इन नंबर्स को क्या कर रहा हूँ, एक कंडीशन से पास कराऊंगा, दैट्स ए नम इज़ ग्रेटर देन 0। मैं ये चेक करना चाहता हूँ क्या ये सारे के सारे नंबर्स इस 0 से बड़े हैं। अगर बड़े हैं तो हमें ट्रू मिल जाएगा। देखो यहाँ पे ट्रू मिल रहा है। अब मैं यहाँ पे एक बार आपको दिखाता हूँ, क्या ये सारे के सारे नंबर्स लेट्स से 2 से बड़े हैं, तो आपको फॉल्स मिलेगा। क्यों, एक मिनट रुको, इसको सेव करते हैं पहले। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, एक मिनट रुको। ओके सेव हो गया। ये थोड़ा सा हैंग हो जाता है कभी कभी। तो अब देखो आपको फॉल्स मिल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी वर्किंग वही सेम वर्किंग है। एवरी मेथड क्या करेगा, पहले 1 को उठाएगा और इस एरो फंक्शन को दे देगा। एरो फंक्शन चेक करेगा क्या 1 ग्रेटर देन 2 है, 1 तो भैया 2 से बड़ा नहीं है, तो बस यहीं पे सर्चिंग खत्म हो जाएगी, सॉरी यहीं पे काम खत्म हो जाएगा। और एवरी मेथड क्या करेगा, आपको फॉल्स रिटर्न कर देगा, क्योंकि पहला ही जो एलिमेंट है उसने ही हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करा। जो हमारा सम है वो इसका उल्टा है। सम कहता है कि अगर किसी एक ने कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा। एवरी का अपोजिट है, समझ गए ना। तो दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, इसी एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पे बस मेरे को क्या लिखना है, सम। यहाँ पे क्या लिखना है, सम। तो अगर यहाँ पे क्या है, जो नंबर है, अगर एक भी नंबर 2 से बड़ा निकला तो आपको ट्रू मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, इसको सेव करते हैं। यहाँ पे सेव होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसको। हाँ हो गया सेव। तो अब देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, आपको ट्रू मिल रहा है। पता नहीं यार लैपटॉप में क्या दिक्कत हो गई है भाई, एक मिनट रुकना बस। ओके हाँ, तो देखो मैंने क्या बोला था कि अगर कोई एक भी नंबर जो है वो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा तो हमें ट्रू मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे 1 जो है वो 2 से बड़ा नहीं है, लेकिन और जो 2 है वो भी हमारा 2 से बड़ा नहीं है, लेकिन 3 तो है बड़ा।
तो कम से कम एक ने तो सेटिस्फाई करी, और 4 भी बड़ा है तो कम से कम 2 ने सेटिस्फाई कर दी, इस वजह से हमें क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है। एक आता है रिड्यूस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिड्यूस जो है ना अपने काफ़ी जगह पे यूज़ होता है। इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ पहले। देखो रिड्यूस क्या करता है, इस रिड्यूस को है ना मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगा ढंग से। पहले आप इसकी थ्योरी पढ़ लो। जो रिड्यूस होता है वो कॉल बैक तो लेता है, एज एन आर्ग्यूमेंट कॉल बैक लेगा, लेकिन ये एरे को क्या करेगा, एक सिंगल वैल्यू में समेट देगा। मतलब ये पूरी की पूरी एरे को कन्वर्ट कर देगा एक सिंगल वैल्यू में, बाई अप्लाइंग अ फंक्शन। फंक्शन मतलब वही इस कॉल बैक फंक्शन को अप्लाई करके। कैसे करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं यहाँ पे एरो फंक्शन यूज़ नहीं करूँगा अभी, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रेगुलर फंक्शन यूज़ करूँगा। लेट से मैंने एक यहाँ पे फंक्शन बनाया, और फंक्शन का नाम है एडिशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट उससे पहले मैं क्या करता हूँ, ARR डॉट रिड्यूस। उसके बाद ये जो रिड्यूस है ये दो चीज़ें ले रहा है। पहली चीज़ कॉल बैक, अब कॉल बैक का नाम क्या है, एडिशन ऑफ टू नंबर्स, एडिशन ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, और दूसरा क्या ले रहा है, इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू मैं अभी के लिए 0 दे देता हूँ। ठीक है, तो होगा क्या, ये जो एडिशन ऑफ टू नंबर्स है ये फंक्शन मैंने यहाँ पे डिफाइन करना है मुझे, तो मैं यहाँ पे डिफाइन करने जा रहा हूँ। अब क्या होगा, देखो इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एक्यूमुलेटर, एक क्या होता है, एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर, दूसरा होता है नंबर, नंबर। ठीक है, ये जो एक्यूमुलेटर है इसका क्या मतलब होता है आपको अभी समझ में आएगा। उसके बाद क्या होगा, रिटर्न, रिटर्न एक्यूमुलेटर। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं बिल्कुल एकदम क्लियर कर दूंगा, बस थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना है। बस मैं आपको आप पहले आउटपुट दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसको समझाऊंगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। मतलब देखो 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10, तो आपको यहाँ पे 10 दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब देखो काम कैसे कर रहा है, इसकी बिहाइंड द सीन वर्किंग कैसे हो रही है। सबसे पहले क्या होगा, ये जो रिड्यूस नाम का हमारा मेथड है, ये जो हमारा रिड्यूस नाम का मेथड है, ये सबसे पहले इस 1 को उठाएगा। 1 को इसने उठाया और इसको इसने इस नम के अंदर डाल दिया। किसके अंदर डाल दिया, नम के अंदर डाल दिया। और एक्यूमुलेटर के अंदर क्या डाल दिया, देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक टेबल टाइप से बना लेता हूँ। यहाँ पे नम, और यहाँ पे रिटर्न क्या मिलेगा हमें, रिटर्न। ठीक है, देखो जब इस रिड्यूस ने, ये जो रिड्यूस है सबसे पहले जब कॉल होगा तो ये 1 को पिक करेगा। इस 1 को जैसे ये पिक करेगा, इसको ये एक्यूमुलेटर को दे देगा। किसको दे देगा, एक्यूमुलेटर को। तो यहाँ पे एक्यूमुलेटर के अंदर 1 चला गया, सॉरी मैं क्या बोल गया, सॉरी माय मिस्टेक। तो ये 1 जो है ना ये नंबर के अंदर चला जाएगा। किसके अंदर चला जाएगा, 1 जो है नंबर के अंदर चला गया। और जो इनिशियल वैल्यू होती है हमारी, ये जो हमारी इनिशियल वैल्यू है दैट इज 0, ये एक्यूमुलेटर के अंदर चली जाएगी। तो इस हिसाब से 0 + 1 क्या हो गया आपका 1, तो रिटर्न में क्या मिल जाएगा हमें 1। जब नेक्स्ट इटरेशन होगी, जब हमारा रिड्यूस जो है वो नेक्स्ट नंबर को उठाएगा दैट इज 2, तो उस टाइम क्या होगा, अब एक्यूमुलेटर क्या होगा, अब एक्यूमुलेटर 0 नहीं होगा, एक्यूमुलेटर होगा लास्ट रिटर्न वैल्यू। जो रिटर्न में हुआ था लास्ट, हमें क्या रिटर्न मिला था 1, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा। और नेक्स्ट नंबर में क्या आ जाएगा, नंबर में आ जाएगा आपका 2, नंबर में आपका क्या आ गया 2, तो रिटर्न में क्या मिल जाएगा हमें 3 मिल जाएगा। अब नेक्स्ट इटरेशन में जो एक्यूमुलेटर है उसके अंदर 3 चला जाएगा, और नम के अंदर क्या चला जाएगा, नम के अंदर क्या चला जाएगा, ये वाला 3, यहाँ से जो एरे का जो 3 है हमारा, ठीक है, ये वाला 3 यहाँ पे आ जाएगा। दोनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 + 3 6, तो यहाँ से 3 + 3 कितना हो गया 6। अब ये जो 6 है, अगली बार ये जब अगली लूप चलेगी तो क्या होगा, ये 6 जो है एक्यूमुलेटर की वैल्यू बन जाएगा। अब नम के अंदर क्या आ जाएगा, नम के अंदर आपका 4 चला जाएगा, जो लास्ट एलिमेंट है एरे का, ये जो लास्ट एलिमेंट है ये 4, ये वाला 4। ठीक है, आप क्या करना है, 6 + 4 कितना हो जाएगा 10, तो ये आपका हो जाएगा 10। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 0 की जगह पे 1 करोगे, इनिशियल वैल्यू अगर आप 1 मानना चाहते हो तो यहाँ से 1 से स्टार्ट होगा सब कुछ, यहाँ 1, और नंबर के अंदर भी 1 होगा। क्यों, क्योंकि एरे का पहला एलिमेंट 1 है, तो रिटर्न में क्या मिलेगा 2। ठीक है, उसके बाद तो अब जो रिटर्न वैल्यू है वो एक्यूमुलेटर की वैल्यू बन जाएगी, नंबर में क्या आएगा 2 आएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा। अब जो रिटर्न वैल्यू है वो एक्यूमुलेटर की वैल्यू बन जाएगी, और 4 + 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे जो रिटर्न वैल्यू है वो फिर से एक्यूमुलेटर की वैल्यू बन जाएगी, यहाँ पे नंबर में क्या होगा 4, तो आपको यहाँ पे 11 मिल जाएगा। तो इस हिसाब से आपका आउटपुट कितना आएगा 11। ठीक है, तो ये था आपका रिड्यूस किस तरह से काम कर रहा है। एक है आपका फाइंड, लास्ट वाला मेथड बचा आपका। ठीक है, तो आपको मैप समझ में आ गया, फिल्टर समझ में आ गया, एवरी आ गया, सम आ गया, रिड्यूस समझ में आ गया। देखो एक्यूमुलेटर यहाँ पे एक ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, और मैंने इसको अलग से बनाया है। अगर आप चाहते हो इसको इसी में लिखना तो आप कैसे लिखोगे पता है,
आप कुछ इस तरह से लिखोगे। मैं इसको कंसोल डॉट डी कर लेता हूँ। देखो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको आप हटा दो यहाँ से। एरो फंक्शन बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना है, सिंपली एरो फंक्शन बनाना है कुछ इस तरह से, और आपको यहाँ पे लिखना है एक्यूमुलेटर प्लस नम। उसके बाद आपको यहाँ पैरामीटर भी देने पड़ेंगे इनके, एक्यूमुलेटर और नम। अभी भी आपका आउटपुट सेम ही आएगा, देख सकते हो 11 आ रहा है। इनिशियल वैल्यू अगर आप 0 करोगे तो आपका कितना आएगा, 10 आएगा। तो आप इस हिसाब से एरो फंक्शन को भी आप यहाँ पे दे सकते हो। लास्ट हमारा बचा फाइंड। ये कैसे काम करता है, देखो आप इसकी थ्योरी पढ़ लो यहाँ पे, फिर मैं आपको समझाता हूँ फाइंड कैसे काम करता है। देखो कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, इस एरे के ऊपर मुझे क्या करना है, फाइंड मेथड अप्लाई करना है। अब ये जो फाइंड मेथड है ये भी क्या लेता है, कॉल बैक लेता है। तो यहाँ पे मैं एक एरे फंक्शन को, एरो फंक्शन को एज एन कॉल बैक यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, अब ये जो एरो फंक्शन है क्या करेगा, ये हर एक नंबर को लेगा और ये चेक करेगा क्या जो नंबर है लेट से 2 से बड़ा है क्या। ठीक है, अब देखो ये काम कैसे कर रहा है, पहले मैं आपको इसका काम समझा देता हूँ। पहली बार जब ये लूप चलेगी, सॉरी सबसे पहले क्या करेगा, जो फाइंड मेथड है एरे में से 1 को पिक करेगा और इस एरो फंक्शन को प्रोवाइड करा देगा। अब ये एरो फंक्शन क्या करेगा, चेक करेगा क्या 1 ग्रेटर देन 2 है, नहीं। अब क्या होगा, फाइंड जो है नेक्स्ट एलिमेंट को पिक करेगा दैट इज़ 2, क्या 2 ग्रेटर देन 2 है, नहीं। फाइंड क्या करेगा, थर्ड एलिमेंट को पिक करेगा, और थर्ड एलिमेंट कौन सा है आपका, 3 है, कितना है 3। उसको ये क्या करेगा, इस एरो फंक्शन को दे देगा। अब इस एरो फंक्शन क्या करेगा, 3 इज ग्रेटर देन 2, हाँ जी, तो वो क्या कर देगा, 3 को रिटर्न करा देगा। ठीक है, ऐसे तो आपका 4 भी बड़ा है तो ये 4 को भी रिटर्न करेगा क्या, नहीं। ये केवल सबसे पहले जो हमें एलिमेंट बड़ा मिल जाएगा, मतलब वो सबसे पहला वो एलिमेंट जो हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सी कंडीशन, ये वाली कंडीशन। तो वो एलिमेंट जो हमारी इस कंडीशन को सबसे पहले सेटिस्फाई करेगा, केवल ये उसी को रिटर्न करेगा। तो अगर आप देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है यहाँ पे। ये जो 10 है वो ऊपर वाले का आउटपुट आ रहा है इसका। ठीक है, तो आपको क्या मिल रहा है, 3। तो ये था आपके 5 मेथड जो कि इम्पोर्टेंट है, 2 4 6, सॉरी 6 मेथड्स हैं जो कि लास्ट वाले मेथड से काफ़ी अलग हैं। ये क्योंकि इन सब में हम कॉल बैक को एज एन आर्गूमेंट दे रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।